बिहार में सबसे पहले चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी बनी थी जी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद। इतना मजबूत अति पिछड़ा के नेता कर्पूरी ठाकुर उखाड़ करके फेंक दिए गए थे। बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने के पीछे कारण क्या है? जिस तरह से बेचैनी बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली और पटना एक हो गया है। आप देखते हुए है कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, भाजपा पहुंच जाते हैं, पटना से दौड़ लगाते हैं लोग। दिल्ली में लोग रहते हैं लेकिन पटना वाले दौड़ लगा के जाते हैं और कहते हैं कि मान जाइए ना। वही उसी समय समझ जाना चाहिए था उपेंद्र कुशवाहा को कि इनके लिए रास्ता क्लोज हो गया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा होगी, विश्लेषण होगा और पंचनामा में चीरफाड़ अगर आप देखते होंगे तो यहाँ पर चीरफाड़ नहीं होती है। यहाँ बाबा प्यार से खबरों को समझाते हैं। बाबा भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं। पहली खबर है, दिल्ली में जो दंड बैठक शुरू हुई है उस दंड बैठक में बिहार के कई नेता पहुंच रहे हैं। खबर है कि चिराग पासवान को रातों रात आनन फानन में दिल्ली बुलाया गया था, बस चिराग पासवान को दिल्ली बुला लिया गया है। कुछ लिखने पढ़ने का जो है ना आप लोग आदत डालिए जी। अब तो डिजिटल पूरा युग हो गया है, तो कलम तो किसी के पास रहता नहीं, लेकिन हम देखिएगा कलम हमेशा रखते हैं और जब भी खबर करने आते हैं तो कागज रखते हैं। भले वो पॉइंट नहीं लिखें लेकिन उसमें इतना जरूर लिख लेते हैं कि कलम और कागज का भेंट हो जाए। कलम और कागज का भेंट एक आदमी कर सकता है, वो है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति, एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। अब नीतीश कुमार के समर्थक खुश हो जाइए और उनके विरोधी जितना भजन गाना है गा लीजिए जी। बिहार में सबसे पहले चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी बनी थी जी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की। इतना मजबूत अति पिछड़ा के नेता कर्पूरी ठाकुर उखाड़ करके फेंक दिए गए थे। इतना शेड्यूल कास्ट के नेता उखाड़ करके फेंक दिए गए थे और नीतीश कुमार ने वो रणनीति अपनाई थी कि जिस रणनीति के तहत सारे बैकवर्ड्स को एक जगह किया गया था जी। और 15 साल तक बिना किसी हील हुज्जत के लालू प्रसाद बिहार की सत्ता पर काबिज रहे जी। आज नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की सत्ता है और लालू प्रसाद के पुत्र उनके साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार की यह भी रणनीति है। नीतीश कुमार एक बार फिर से चाणक्य की भूमिका में हैं और इस बार छोटे चंद्रगुप्त को अपने साथ लेकर के आए हैं जी। छोटा चंद्रगुप्त कौन है? तेजस्वी यादव। अच्छा, अब इस कहानी को दूसरे तरफ लेके चलिए। बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने के पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहले अगला हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो आप पूछिएगा हमसे, हमको पता है, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले आपको बता देते हैं कि जिस तरह से बेचैनी बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली और पटना एक हो गया है जी। आप देखते हुए है कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, भाजपा पहुंच जाते हैं, पटना से दौड़ लगाते हैं लोग। दिल्ली में लोग रहते हैं लेकिन पटना वाले दौड़ लगा के जाते हैं और कहते हैं कि मान जाइए ना, नीतीश का विकल्प बनिए ना। लेकिन नीतीश का विकल्प बनना इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार की रणनीति और उस रणनीति के साथ एक कुशवाहा दूसरे कुशवाहा का विकल्प बन गया। आपने देखा होगा कि उमेश कुशवाहा को दोबारा कंटिन्यू करने के पीछे का रणनीति क्या होगा जी। वही उसी समय समझ जाना चाहिए था उपेंद्र कुशवाहा को कि इनके लिए रास्ता क्लोज हो गया जी। लेकिन माने नहीं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो खबर तो कल आपने ब्रेक करिए दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा उस पर हिंट दे देते हैं कि आखिर चिराग पासवान को दिल्ली क्यों दौड़ भाग में बुलाया गया है। कल चिराग पासवान आए थे, उनका एक कार्यक्रम भी था जी। जिस कार्यक्रम में उनको शामिल होना था, चीफ गेस्ट वही थे, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली से उनको तलब किया गया और भागे दौड़े दिल्ली गए। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग शुरू है। उसके पीछे कारण है कि एक और दल दलितों को और उनकी रक्षा करने के लिए, उनका हक हुकूक दिलाने के लिए फिर से तैयारी कर रहा है। वो आप नहीं देखे हैं तो भारत लाइव पे देख सकते हैं कि यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि चंपारण से यात्रा, क्योंकि आप जानते हैं कि चंपारण जो लोकतंत्र की जननी कही जाती है, इसलिए कि वहीं से गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया था। इसलिए जिस सत्ता को उखाड़ के फेंकने की बात होती है वहां से शुरुआत होती है, चाहे नीतीश कुमार करें, प्रशांत किशोर करें, कांग्रेस करे या फिर अन्य दल करें। इन सारी बातों को लेकर के दिल्ली में इमरजेंसी बैठक जारी है और यह बैठक निश्चित रूप से नीतीश कुमार के उस बयान के बाद हुई है जब नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को इशारा कर दिया और खास करके जब उनके प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात कह दिया कि भैया आपको रोके हुए कौन है, जाइए
इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की बैठक इसी का प्रतिफल है। और दिल्ली में बैठ करके अब हो रहा है कि आखिर किसको किसको जोड़ा जाए नीतीश के बाद, अब कौन होगा जो उनका विकल्प बनेगा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करेगा। जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो कुशवाहा, 2 कुशवाहा में बाबा भिड़ंत हो चुकी है। अब तो सामने हो चुका है उपेंद्र कुशवाहा के विकल्प, अब उमेश कुशवाहा हो चुके हैं। ऐसे में नीतीश ने भाजपा के ऑफर को कर दिया क्लोज। देखिए, जैसा कि हम लगातार ये कहते आ रहे हैं, हम ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को एक बार फिर से ऑफर दे रही थी। जी, केंद्रीय नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूं और राज्य नेतृत्व उसका विरोध कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या नीतीश कुमार उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे? आखिर नीतीश कुमार क्यों होंगे? आप समझिए कि नीतीश कुमार को लगातार कमजोर करने की साजिश चल रही थी। जी, नीतीश कुमार आखिर उस गठबंधन में क्यों जाएंगे जिस गठबंधन में चिराग पासवान को लेने की, उपेंद्र कुशवाहा को लेने की, आरसीपी सिंह को लेने की कवायद चल रही हो? उस गठबंधन का हिस्सा कैसे बनेंगे? इसका सीधा मतलब था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर उनको दिया था कि इन सब लोगों के साथ आपको आना है और सिर्फ तेजस्वी यादव को छोड़ के आना है, यह सौदा कहीं ना कहीं महंगा था नीतीश कुमार के लिए। और नीतीश कुमार ने अपना विकल्प तैयार कर लिया। आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डर का सबसे बड़ा कारण यही है कि नीतीश कुमार ने जहां MOI वहीं लौकुश समीकरण को साधने की शुरुआत कर दी है। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, मैंने चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात जो कही है, 25 में उन्होंने कह दिया है, विरोध करने वाले सारे लोग बाहर जा रहे हैं। एक आरसीपी सिंह जिन्होंने कहा था कि आप काहे पाला बदल रहे हैं, बाहर हो गए जी। दूसरा उपेंद्र कुशवाहा, आप काहे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, बाहर हो गए। अब रहा सवाल कि नीतीश कुमार के लिए पूरा मैदान खाली है। और नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि 2025 तक अगर वो तैयार कर लेते हैं तेजस्वी यादव को, तो कहीं ना कहीं जदयू भी बच जाएगी और आरजेडी भी बच जाएगी। और 2024 में जो भी रिजल्ट आए, लेकिन उस रिजल्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बिहार से बाहर कर देने का शुरुआत हो जाएगा। आप इससे अंदाजा मत लगाइए कि कुर्नी का चुनाव हार गए। कुर्नी का चुनाव एक एक्सपेरिमेंट था और उसी एक्सपेरिमेंट का प्रतिफल है कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं। और उस समाधान यात्रा में वो किससे मिल रहे हैं, ये सब कुछ दिख रहा है। महिला ब्रिगेड से मिल रहे हैं अपने। और आप समझिए ना कि बिहार में 50% वोटर कौन है? महिला है। अगर नीतीश कुमार उसको तोड़ने में, उसको अपने पक्ष में रखने में सफल हो गए, तो आपको क्या लगता है? बड़ी योजना है नीतीश कुमार। अब इस योजना को कौन समझेगा? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार चाणक्य हैं और वो जानते हैं कि कैसे अगली रण जीतनी है। यही कारण है कि 17 साल से चाहे वो जो भी उनके साथ रहा हो, उनके आश्रय पर रहा है और वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगली खबर है, 2 फाड़ हुए कुशवाहा, मतलब बिहार के कुशवाहा 2 फाड़ हो चुके हैं। किसके साथ ज्यादा जनसमूह दिखेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई लड़ने में कहीं ना कहीं हार गए, पिछड़ रहे हैं। अब आगे वो भले ही अपनी पार्टी को रिवाइव कर लें, अपने आप को रिवाइव कर लें, अपने समाज के लोगों को हक हुकूक दिलवा दें, ये आने वाले समय की बात है। लेकिन वर्तमान जो नजर आ रहा है उसमें साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा, और जब उनके अपने लोग उनका साथ छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर चुके हैं, जो सबसे करीब उनके रहते थे वो भागना शुरू कर चुके हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा में वो डेप्थ नहीं है कि नीतीश कुमार की तरह एक लोगों को निकाल करके बाकी सबको अपने पास रख लें। एक वो बड़ी हमारे यहाँ पुराने कहावत है कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। इसलिए अगर एक कोई गलती कर रहा हो तो उसको आप बाहर कर दीजिए, बशर्ते कि सबको बाहर करने से। नीतीश कुमार ने समय समय पर एक एक लोगों को निकाला है, चाहे वो कारण जो भी रहा, वो हम कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को कोई हाईजैक नहीं कर पाया। बिल्कुल, नीतीश कुमार को आप कमजोर करने की कोशिश करते हैं तो उतना ही मजबूती के साथ वो नेक्स्ट बार उभर के कर लेते हैं। आप 2013 में देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चैलेंज किया था ना, 2 ही सीट ना उनको आया था 2014 में। लेकिन 2015 में उसी भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को बाहुबली शाहनशाह क्या नहीं कहती थी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और एक ही नारा चला कि नीतीश कुमार है बिहार में बाहर है, और लालू प्रसाद से दही का टीका लगवा करके मुख्यमंत्री बन गए। अलग हो जाना एक अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार अलग होने के बाद भी कुर्सी पर कौन बैठा? नीतीश कुमार ही बैठे। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों ही खेमे में नीतीश कुमार के मुखिया बनने की पूरी कहानी सबको पता है। और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी यही है कि 2024 में ललन सिंह
और नीतीश कुमार ने जी। जो मिल करके ये कहानी रची है कि 40 सीट में रोक करके और भाजपा को सत्ता पर नहीं बैठने देंगे, ये बेचैनी निश्चित रूप से बड़ी है। और हो सकता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव घूम घूम करके जनमत जुटा रहे हैं जी, आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि ये रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पर एक बार छापामार युद्ध मिल करके सारा विपक्ष गैर भाजपाई दल कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और नीतीश कुमार उसके अगुआ हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी, तो कहीं ना कहीं बिहार में जो खेल चल रहा है, जदयू हाईजैक करने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। शायद उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नाकाम हो गए हैं। वही चिराग पासवान भाजपा के संपर्क में लंबे दिनों से हैं और जरूर अब बड़ा फैसला होने वाला है। दिल्ली में दंड बैठक चल रही है, कई लोग इस बैठक में शामिल हुए और कई लोग आने वाले दिनों में होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर